अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं अम्मारा नदीम। और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। डील का वक्त गुजर रहा है, ये सही नहीं। ईरान को देर होने से पहले संजीदा होना होगा। जब वक्त गुजर गया तो फिर कुछ नहीं होगा। जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को जल्द मुज़ाकरात करने की वार्निंग। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि ईरानी मुज़ाकरातकार बहुत मुख्तलिफ और अजीब हैं। वो मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। उन्हें ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि वो फौजी तौर पर तबाह हो चुके हैं। उनकी वापसी का कोई इम्कान भी नहीं है। फिर भी वो अवाम में कह रहे हैं कि ईरान अमेरिकी तजावीज़ को सिर्फ देख रहा है। ईरान ने 15 नुकाती अमरीकी तजावीज़ का बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया। ईरान अब अमरीका के रद्द-ए-अमल का इंतजार कर रहा है। ईरानी खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने सालिसकारों के जरिए गुज़िश्ता रात तजावीज़ का जवाब भिजवा दिया। ईरान के आला ओहदेदार ने बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान के जरिए मिली अमरीकी तजावीज़ का जायजा लिया। ईरान का मानना है कि अमरीकी तजावीज़ एकतरफा और गैर मुनसिफाना है। अमरीकी तजावीज़ सिर्फ अमरीका और इजरायली मफाद में है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इजलास में शरीक। बिलावल भुट्टो जरदारी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा की भी इजलास में शिरकत। आला सतह के मुशावरती इजलास में मईशत, तवानाई की सूरत हाल का जायजा लिया गया। तेल की फराहमी में मुमकिन रुकावटों और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों का जायजा लिया गया। इजलास में मुआशी और तवानाई सूरत हाल का जायजा, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से पाकिस्तानी समेत मजीद 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। बैलिस्टिक मिसाइल का मलबा गिरने से मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से मुतासरा खानदान से ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा गया कि मुश्किल की घड़ी में अहल खाना के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी शहरी की मैयत की जल्द वतन मुंतकली के लिए इक़दाम जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मलेशियन हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान की अमन कोशिशों के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा किया। मलेशियन वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की क़यादत में सालिसी की कोशिशों की हिमायत के मजबूत पैगाम पर खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने मलेशिया के वज़ीर आज़म को ताज़ा तरीन सिफारती इक़दामात से आगाह किया। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने उन्हें मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ अपनी गुफ्तगू से भी आगाह किया, जिसमें उन्होंने मशरिक़ वस्ती की जंग के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात में सालिसी की तस्दीक कर दी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान इस अहम अमल में एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है जहाँ फ़रीक़ैन के माबैन पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं। इस तनाज़ुर में अमेरिका ने 15 नुकात पेश किए हैं जिन पर ईरान गौर कर रहा है। इस अमन इक़दाम को अमली जामा पहनाने के लिए बरादर इस्लामी ममालिक तुर्किया और मिस्र समेत दीगर रियासतें भी भरपूर ताउन फराहम कर रही हैं। पाकिस्तान खित्ते और इससे बाहर अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए अपने अज़्म पर सख्ती से कारबंद है। इस मकसद के हुसूल के लिए हर मुमकिन सिफारती कोशिशें जारी रखने के लिए पुरअज़्म भी हैं। अब्बास इराक़ची ने कहा, नो मुज़ाकरात नो कॉम्प्रोमाइज़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की जानिब से अमेरिका की खित्ते में किरदार पर तनकीद। कहा, ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। फौजी अड्डों के बावजूद अमेरिका खित्ते के ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमेरिका मुख्तलिफ सालिसों के जरिए पैगामात भेज रहा है। पैगामात मिलने का मतलब अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हरगिज़ नहीं। ईरान जंग नहीं चाहता, तनाज़े का मुस्तकिल खात्मा चाहते हैं।
मुस्तकबिल के किसी भी सियासी तस्वीर में नुकसानात का अजाला शामिल होना चाहिए। जंग से होने वाली तबाही का मुआवजा दिया जाए। किसी भी मुआहदे के लिए एहतसाब और तामीर नौ की यकीन दहानी जरूरी है। ईरान के 8 सुबह से इजराइल पर 6 मिसाइल और ड्रोन हमले, हिजबुल्लाह से झड़प में इजरायली फौजी हलाक। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमले शुमाली, जनूबी और वस्ती और हैफा समेत मुख्तलिफ इलाकों में किए गए। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में गोलानी ब्रिगेड्स का एक एहलकार हलाक हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजरायली साहिली शहर हैफा और मखसूसा इलाकों में यहूदी बस्तियों को भी निशाना बनाया। इजरायली फौज ने मुतादिद मिसाइलों को फिजा में तबाह करने का दावा किया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार का तुर्क वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई पेशरफ्त पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई हालात के तनाजुर में बाहमी मुशावरत का सिलसिला जारी रखने और मुस्तकबिल में भी एक दूसरे के साथ करीबी राब्ते में रहने पर मुकम्मल इत्तेफाक किया। अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी नागुज़ीर हैं। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र करीबी राब्ता बरकरार रखा जाएगा। बदलती हुई सूरत हाल पर मुश्तरका मुशावरत जारी रखी जा सके। पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदिराबी ने कहा, मशरिक़ वस्ता और खलीज तनाज़े 5वें हफ्ते में दाखिल हो चुका। पाकिस्तान ने खत्ते में कशीदगी कम करने और जंग बंदी पर जोर दिया। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े हल करने पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान की सिफारतकारी जारी है। वज़ीर आज़म की क़यादत में फ़रक़ैन के दरमियान मकालमे की कोशिशें भी जारी है। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों से राबते में है। पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात। MQM का 28वीं आईनी तरमीम जल्द लाने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक MQM वफ़द ने कहा, खित्ते की सूरत हाल देखते हुए MQM की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम वक्त की अहम ज़रूरत है। मुलाकात के दौरान डॉक्टर फारूक सत्तार ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। मुलाकात में कराची में जारी तरक्याती मनसूबों से मुतालिक भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रुकन सिंध असम्बली फरियाल तालपुर की रिहाइश गाह आमद। फरियाल तालपुर की बेटी आयशा तालपुर की शादी पर उन्हें और उनके अहल खाना को मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी डॉक्टर एहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेनेटर शहरी रहमान के घर आमद। बेटी मारवी मलिक के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत, गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। कहा, जवान औलाद का गम नाकाबिले बर्दाश्त होता है। वज़ीर आज़म ने लवाहिकीन के लिए सब्र जमील, मरहूमा के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी की। मुराद सईद सेनेट की नशिस्त से ना अहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार देते हुए उन्हें सेनेट की नशिस्त से डी नोटिफाई कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के फैसले की बुनियाद पर मुराद सईद को नाअहल करार दिया गया। मुराद सईद जुलाई 2025 में सेनेटर मुंतखब हुए, रूपोश होने के बायस हल्फ नहीं ले सके थे। फरवरी के वस्त में मुराद सईद ने अपना इस्तीफा चेयरमैन सेनेट के नाम खत में भेज दिया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का लोहा मनवाया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान ने दुनिया भर में मुस्बत किरदार अदा किया। कभी किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। आप आपस में दस्तो गिरेबान हैं, नंद भावच की लड़ाई चल रही है। आपको शर्म नहीं आती, मुल्क के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। एक सियासी जमात सिर्फ मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा और नुकसान पहुँचाने में लगी हुई है। घड़ी चोरी, फॉरेन फंडिंग, 190 मिलियन पाउंड की करप्शन करना कौन सी कुर्बानी है? हमने दिल बड़ा किया। कहा, बानी PTI के दोनों बेटों को वेलकम करेंगे। हमने कहा, दोनों बेटे पाकिस्तान शहरी के तौर पर पाकिस्तान आए।
शर्जील ने फोड़ा पीटीआई की बैनुल-अक़वामी चुगलियों का भांडा। हुकूमत जाते ही पीटीआई क़यादत ने IMF को खत लिख दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील नाम मेमन ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने IMF से कहा पाकिस्तान को कर्जे ना दिए जाएं। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ था हुकूमत नहीं है तो IMF कर्जा भी ना दे। मुल्क के खिलाफ साजिशें नहीं होनी चाहिए, साजिश से मुल्क को नुकसान पहुँच सकता है। पीटीआई की सियासत से हमेशा मुल्क का नुकसान हुआ। बैरून मुल्क बैठ कर पीटीआई रहनुमाओं ने मुल्क के खिलाफ साजिशें की। मुल्क से बाहर बैठ कर पाकिस्तान का इमेज खराब किया जा रहा है। ये लोग मुल्क दुश्मनों के साथ मिलकर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। पीटीआई को अदालतों में जाकर अपने केसेस लड़ने चाहिए। रिहाई न होने पर मुल्क को नुकसान पहुंचाने की सोच अच्छी नहीं। फारूक सत्तार को फिर याद आया कराची का पुराना मास्टर प्लान। कराची का मास्टर प्लान 2007 में बनाया गया था। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध हुकूमत ने KMC के मास्टर प्लान को 2018 में मंजूर किया। 2018 से आज तक कराची मास्टर प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मास्टर प्लान पर अमल के बजाय उसकी सख्त खिलाफ वर्जी की जा रही है। कराची की ज़मीनों की बंदरबाट की गई। कराची के 4.5 करोड़ आवाम के हुकूक पर डाका डाला गया। कराची मास्टर प्लान पर अमल दरामद के लिए आला सतह कमेटी बनाई जाए। अदालती अहकामात के बावजूद मास्टर प्लान पर अमल नहीं हो रहा। सिंध में हमारा गवर्नर हटा दिया गया। हम तुम्हारे 8 आईनी ओहदे खा जाएंगे। MQM की सोच नेतन्याहू वाली सोच है। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह ने कहा उर्दू आबादी पर अमन है। खालिद मकबूल या उनकी सोच उर्दू आबादी में मकबूल नहीं। खालिद मकबूल अगर तशद्दुद की बात करते हैं तो उन्हें भी इंतहा पसंद नेतन्याहू के साथ बैठना चाहिए। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए बहुत से पहलुओं पर काम करना पड़ेगा। स्कूल को बंद रखने के हवाले से वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज और फैसलों के तहत फैसला किया जाएगा। कराची के नेपियर थाने में फायरिंग के वाक़े में पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हेड कांस्टेबल शफीक कियानी ने अपनी कनपट्टी पर गोली मारकर खुदकुशी की। मुतवफ़्फ़ी पुलिस एहलकार DSP इन्वेस्टिगेशन खारादर का रीडर था। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी शफीक कियानी लोगों का मकरूज बताया जाता है। भारत में ईंधन बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। भारत पेट्रोल पंप्स पर पुलिस तैनात करने पर मजबूर। भारत में पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद किल्लत के बायस शहरियों की लंबी कतारें। नाहिल मोदी हुकूमत की नाकाम पॉलिसियाँ अयाल जजीरा ने नाहिल BJP हुकूमत की नाक़िस मनसूबाबंदी और तवानाई पॉलिसी की संगीन नाकामी को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ईंधन की शदीद किल्लत के बायस भारतीय शहरियों में खौफ और हिरास बढ़ चुका है। भारत में पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लग चुकी हैं। भारतीय शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों से यहाँ लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग दिन रात पेट्रोल पंप्स पर इंतजार कर रहे हैं। मोदी की नाअहली के बायस भारतीय मईशत को तवानाई बहरान, करेंसी पर दबाव और तरसीलाती ज़र में कमी जैसे संगीन मसाइल का भी सामना है। सिफारती तन्हाई का शिकार तालिबान रजीम को बड़ा धचका। जर्मनी का अफगान नुमाइंदे को तस्लीम करने से इनकार। तालिबान रजीम की पॉलिसियाँ अफगानिस्तान में दाखिली बहरान को जन्म देने के साथ आलमी सतह पर मुल्क की साख भी मुतासिर कर रही हैं। अफगान मीडिया का काबुल और अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक जर्मनी ने बर्लिन में तालिबान के मुकर्रर करदा अफगान सिफारती नुमाइंदे को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। जर्मनी तालिबान की हुकूमत को अफगानिस्तान की सरकारी हुकूमत के तौर पर तस्लीम नहीं करता। जर्मन वजारत खारजा के मुताबिक वो अफगान सफारत खाने में किसी भी कानूनी तब्दीली या नई तकर्री को कबूल नहीं करेगी। बर्लिन अब भी अफगानिस्तान की साबिक हुकूमत की तरफ से मुकर्रर नाज़िमुल उमूर से ही सरकारी राब्ता रखते हुए है। माहिरीन का यह कहना है कि जर्मनी की जानिब से अफगान सिफारती नुमाइंदों को तस्लीम करने से इनकार महज इंतजामी कदम नहीं बल्कि तालिबान रजीम के खिलाफ बढ़ते आलमी अदम एतमाद की वाज़ेह अलामत है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का अक़लियतों से मुतालिक मुतनाज़ फैसला समाजी इम्तियाज़ का तसलसल बरकरार। मोदी ने अक़लियतों को बुनियादी हुकूक और मसावी मौक़े से महरूम करने के लिए मुज़हक़ खेज़ कानून का सहारा ले लिया।
भारतीय जरीदा इंडिया टुडे के मुताबिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इस्लामी ईसाइयत में तब्दीली पर शेड्यूल कास्ट का दर्जा खत्म हो जाएगा। भारतीय कानून के तहत सिर्फ हिंदू, सिख और बुद्ध के अफराद शेड्यूल का कास्ट दर्जे के अहल हैं। फैसला भारतीय शहरी के ईसाइयत अख्तियार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात का दावा करने के बाद सामने आया। OGDCL की बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान का पहला उफ़क़ी तेल का कुआं फ़ुआद। SIFC की पॉलिसी मुआवनत और तवानाई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग से मकामी पैदावार में इजाफा। OGDCL ने हैदराबाद, सिंध में पासाकी 13 कुएं से तेल की पैदावार शुरू कर दी। कुआं योमिया 460 बैरल तेल पैदा कर रहा है। इसे 2967 मीटर गहराई तक खोदकर 546 मीटर हिस्सा शामिल किया गया। मुल्क में सोने की कीमत में 11,000 रुपए की बड़ी कमी, फी तोला सोना 4,60,262 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 9,430 रुपए की कमी हुई। 10 ग्राम सोने का भाव 4,01,059 रुपए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2 रोज की तेजी के बाद आज मनफी रुझान। सरमायाकारों को अरबों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। 100 इंडेक्स में 5,405 पॉइंट्स की कमी, 1,52,907 पॉइंट्स की सतह पर कारोबार बंद हुआ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं के सिस्टम के बायस शहर कायद में चंद मकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। गरज चमक के बादल मजबूत होने पर हवाओं की रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा से ज़ायद हो सकती है। और पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन का आगाज। इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स का हैदराबाद किंग्स के लिए जीत के लिए 200 रन का हदफ। इफ्तिताही मैच से कबल तकरीब में PSL 11 की ट्रॉफी साबिक कप्तान वसीम अकरम मैदान में लाए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर ने भी शिरकत की।